बेटियों की पैदाइश पर दिल छोटा करने वाले हजरात और बेटियों के पैदा होने पर मायूस होने वाले हजरात, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर बेटियां बोझ होती तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंगन जो था चार चार कलियों से ना महकता। बेटियां तो माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की शान होती है। अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। बेटियां हर एक के नसीब में कहाँ होती हैं? बेटियां हर एक के नसीब में कहाँ होती हैं? जो घर खुदा को पसंद होता है सिर्फ वहाँ होती हैं। आज मैं मोहतरम माओ से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों को आला तालीम हासिल करवाएं, ये उनका हक है, लेकिन साथ साथ उनको जो है इखलाकी तरबियत भी दें और उन्हें जो है अच्छे इखलाक सिखाएं और साथ साथ अमूर खानादारी पर भी तवज्जो दें, उनकी तरबियत पर भी तवज्जो दें ताकि वो हर सर्द व गर्म का खंदा पेशानी से मुकाबला कर सके और आगे जाकर वो हमेशा कामयाब रहें अपनी ज़िंदगी में, आमीन। बेटियां तो अपने माँ बाप की शान होती हैं, इज्जत होती हैं। अल्लाह ताला हर बहन और बेटी को अपने घरों में कामयाब रखे, खुश रखे और आबाद रखे। जो लोग हया को अपनी जीनत और दीन को अपना फ़ख्र समझते हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और क्या हाल है मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी शहजादियाँ, आप लोग कैसी हैं? ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो व्लॉग था मेरा यही था, बेटियों की अहमियत और माँ के साथ बेटी को किस तरह रहना चाहिए और अपनी बेटियों की तरबियत कैसी करनी चाहिए और आला तालीम के साथ साथ आपको उसको जो है घर के काम है वो भी अपनी बेटियों को सिखाना चाहिए। ये है वरीशा ने कहा कि मम्मा आज मैं जो है ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी और जो है मुझे आप करने दें, और लेकिन एक फरमाइश है कि आपको नानी जान के यहाँ चलना पड़ेगा। इन्होंने कहा नानी जान के यहाँ चलना है आज, तो मैंने कहा कि बेटा तबीयत सही नहीं है, तो इन्होंने कहा कि मैं सारे घर की सफाई कर दूंगी लेकिन आपने चलना है। तो मैंने सोचा चले सही है, आप काम करो, सफाई करके दिखाओ कमरे की। तो माशाल्लाह पूरा घर बच्ची ने समेट दिया। माँ को देखकर औलाद जो है हर चीज़ सीखती है, तो इसलिए आप अपने आप को चेंज करें तो औलाद खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अब हम निकल पड़े अपनी अम्मा जान के घर में। मैं अपनी अम्मी जान के घर जा रही थी बच्चों को लेकर। बस इन्हें मैंने स्कार्फ पहनाया, बस इन्हें भी शौक़ हो गया कि अम्मा आप भी पर्दा करती हैं, बस हमें भी जो है ना स्कार्फ ला के दें, चादरें ला कर दें तो हम भी पहनेंगे। तो तरबियत ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती बच्चों पर डालें। जो काम आपको बच्चों से लेना है वो काम आप खुद करना शुरू करते हैं, बच्चे वही काम शुरू करना कर देते हैं। तो बस बच्चों ने ये स्कार्फ जो है पहने, गर्मी में भी कहने लगी नहीं मम्मा हमें पहना दे, तो अच्छी बात है। तो हम चल पड़े। बस रास्ते में ये बिल्ली, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है बिल्लियाँ बहुत हैं, तो और मोमिन जो है बिल्लियों का दीवाना है, तो ये हमेशा बिल्ली को पकड़ लेता है। हालांकि मैं डांटती कि नहीं बेटा जानवर है, जानवरों को जो है तंग नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बेजुबान है ये और इनको कभी मारना नहीं चाहिए। सही है, तो समझाती रहती है कि नहीं प्यार करते हैं मेरे बच्चे। तो बस हम चल रहे थे और ये तंग कर रहे थे, सिलसिला जारी था और ये हम आ गए हैं सड़क पर। तो फर्स्ट टाइम बना रही थी ऐसे गली में, तो बस अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस चुपके से मैंने मोबाइल निकाला और टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है मोबाइल, तो कोई मसला नहीं है, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। बस आई गली अटेंड करनी है, इसके बाद जो है मेरी अम्मा जान का घर आ जाएगा। तो अपनी अम्मा के घर में भी आप लोगों को जाना चाहिए। जिस तरह हमें बचपन में अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है ना, तो इसी तरह जो है हमारे माँ बाप को बुढ़ापे में हमारी ज़रूरत होती है। अम्मी जान ने मुझे बुलाया कि बेटा दावत पर लोग आ रहे हैं और मुझसे काम होता नहीं है, तो आप आ जाए काम करवा दे। तो बस मैं आ गई। पहुँचते ही ये टमाटर, प्याज, आलू, चावल मेरे हवाले कर दी गए कि बिरयानी बना दो। तो बस मैंने फटाफट से देग रखी,
देगची जो होती है, प्याज काटी इसमें डाली, जल्दी से गोश्त भुना और ये मसाला तैयार किया टमाटरों का, और जो होता है बिरयानी का मसाला, टमाटर, पुदीना और ये सारी चीज़ें। आलू भी काट के रखे, फटाफट गोश्त भी गलाया क्योंकि मुझे घर में जाके भी वापसी काम करना है, लेकिन माँ की बात को भी टाल नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि पका दूँ आकर, तो मैंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ हिम्मत करके। तबीयत मेरी भी सही नहीं थी, घर में मेरी बेटी ने काम किया और मैं अपनी माँ के लिए काम करने चले गई। बस यहाँ पे गोश्त जो है मैंने यखनी तैयार कर ली थी फटाफट से, और बस ये अच्छा सा गल गया था गोश्त। इसके बाद ये आलू मैंने काट लिए थे और ये टमाटर, पुदीना जो मसाला तैयार करना था वो कर लिया, लेकिन टमाटर कम लग रहे थे और तो दोबारा से ये चावल भिगो कर रख दिए थे मैंने। आते ही बस बुरखा उतारा, पानी पिया और मैंने कहा फटाफट ये काम अपना स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि माँ की बात को भी इनकार नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमें बचपन में माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, हमारे वालिदैन को भी बुढ़ापे में हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा अपने माँ बाप के लिए हाजिर रहना चाहिए, तो मना नहीं करना चाहिए। जो भी बेटियाँ करीबी अपने माँ बाप की जो है खिदमत के लिए पहुँच जाया करें। बस ये बिरयानी तैयार होने वाली थी, मसाला रेडी था। असल में अम्मी के यहाँ जो है सिलेंडर है आजकल, तो सिलेंडर में आपको पता है कि बस एहतियात से काम करना पड़ता है। ये टमाटर कम हो गए तो अम्मी जान ने कहा लो मैं जल्दी से काट दूँ, और टमाटर मुझे कम लग रहे हैं तो मैंने कहा आप काट देंगी टमाटर, तो ये मेरी अम्मी जान ने टमाटर और मज़ीद ऐड कर दिए इसमें। तो मज़ा आता है इस तरह की जो है इंजॉयमेंट हो जाती है कि अपनी माँ के घर जाओ तो माँ फ्रेश भी आता है। ज़ाहिर सी बात है बचपन माँ गुजरा होता है। और जो है तो ये मसाला तैयार हो गया, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया, बस ये बुनाई के लिए रख दिया था मैंने। और साथ साथ अम्मी जान से बातें भी चल रही थी, तबीयत भी पूछ रही थी, और जो है इस तरीके से जो है सारा दिन मेरा निकला। आप लोगों में से कौन कौन जाके अपने अम्मी जान के घर में काम करती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो भाई जब भी आती हूँ मेरे लिए कोई ना कोई काम रखा होता है। अक्सर बेटियाँ जाती हैं माँ के आराम करने, लेकिन मैं जाती हूँ माँ को आराम देने के लिए ना। तो मैं जब भी जाती हूँ कोई ना कोई काम अम्मी जान ने मेरे लिए रखा हुआ होता है। तो बस ये बिरयानी तैयार हो गई, मज़ेदार खुशबू आ रही थी, और बस जो है दम पे लगा दिया था मैंने। तो ये रेडी आप देख रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। असल में अम्मी जान को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, तो तब कोई आता है तो वो मुझे कॉल कर देती हैं कि आ जाइए। मेरी भतीजी थी जिन्होंने ये इशारा किया, बस दस्तरखान लगा। मैंने कहा मदन मुझे तो दे, मैं खा के निकलूँ, आप मेहमानों को सर्व करती रहिएगा। मैंने खाना रेडी कर दिया, सलाद रायता सब बनाया था, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया। तो बस ये खाना खाकर मैं बैठी थी, तो मेहमानों को अम्मी जान ने सर्व कर दिया था, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो ये देखे, इसके बाद ये किचन था, किचन भी मैंने सारा साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए थे, किचन साफ़ करना रह गया था। तो इसके बाद अम्मी जान ने दोबारा गोश्त निकाल लिया कि भाई ये शाम के लिए चढ़ाना है। तो ये आप हाल देख रहे हैं कि बस जो अम्मी के यहाँ आ जाए तो वो सारा काम करके जाता है। तो मैंने बर्तन धो दिए, नीचे का सारा साफ़ किया, और भी सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाया। उसके ऊपर मैंने चाय बनाई, दूध पत्ती चाय तैयार हो रही है। तो अम्मी ने कहा कि भाई चाय पी कर जाना, खाना तुमने खा लिया है, ये चाय भी पी लो, उसके बाद अपने घर की तरफ जाना। बस ये चाय मेरी तैयार हो गई, खाना खा लिया, खाना खिला भी दिया, सब चीज़ों से फारिग होकर मैं आ चुकी हूँ अपने घर की तरफ। बस बाकी वीडियो मैंने जो है नहीं बनाई, बस थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मेरी इस वीडियो में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी बहन को याद रखिएगा दुआओं में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।